हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव, आप सभी के बीच में एक बार फिर से एसिड बेस एंड साल्ट अर्थात अम्ल क्षार एवं लवण का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग के साथ आया गया है, जिसका नाम है धावन सोडा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में आज आप सभी को पढ़ना है धावन सोडा के बारे में, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉशिंग सोडा। थोड़ा सा ध्यान देना भैया, धावन सोडा पढ़ना है। तो धावन सोडा एक ऐसा इंपॉर्टेंट हेडिंग माना जाता है कि द्वितीय या तृतीय वर्ष के बाद एक बार बोर्ड में जरूर पूछा जाता है धावन सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र या उपयोग या बनाने की विधि। तो आप आज हम लोग धावन सोडा के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, आपको धावन सोडा के बारे में बताया जा रहा है। धावन सोडा का पहले आप देखेंगे रासायनिक नाम क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है। धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है। अब रासायनिक नाम से आप अणुसूत्र बना सकते हैं। तो अब धावन सोडा का अणुसूत्र ध्यान दीजिएगा क्या होता है। अणुसूत्र होता है सोडियम अर्थात Na2, कार्बोनेट अर्थात CO3 और इंटू 10H2O माने ये आपको जल की मात्रा बताई गई। हालांकि धावन सोडा का केवल अणुसूत्र यही होता है Na2CO3 और रासायनिक नाम आपको बताया गया सोडियम कार्बोनेट। इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है यदि धावन सोडा का अणुसूत्र पता है तो आप रासायनिक नाम ज्ञात कर सकते हैं। अगर रासायनिक नाम पता है तो अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा बनाने की विधि। ध्यान दीजिएगा, बनाने की विधि अर्थात किसको बनाने की विधि, धावन सोडा के बनाने की विधि। अब देखिए धावन सोडा को तैयार कैसे किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको बताया जा रहा बाबू कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को या कास्टिक सोडा या लाइम सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धावन सोडा प्राप्त होता। तो आपको बताया जा रहा है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा या जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा या लाइम सोडा का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बनाने की विधि आपको यही बताया गया, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा या लाइम सोडा का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता। तो ध्यान दीजिएगा रिएक्शन पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का सूत्र सबको पता है, अर्थात आप बता सकते हैं 2NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र सबको पता होता CO2 इक्वल टू अर्थात एरो का चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोडियम बताया गया 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। इस कंडीशन में यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4 ऑक्सीजन।
और सोडियम 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। इस कंडीशन में हमें समीकरण को संतुलित भी करना है और धावन सोडा को भी तैयार करना है। तो ध्यान दीजिएगा, Na2CO2 और A को यहां से लेंगे तो हो जाएगा CO3 और प्लस बचा आपका H2 और यहाँ एक O बचा। इस कंडीशन में मिला आपको H2O, ये जल है और यही आपका धावन सोडा है। इस कंडीशन में बनाने की विधि, धावन सोडा के बनाने की विधि को तैयार किया गया। आपको बताया गया बाबू बनाने की विधि में कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या लाइम सोडा या कास्टिक सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धावन सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और इसी कंडीशन में या इसी अंदाज में आपको लिया गया बाबू कास्टिक सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड। जब कास्टिक सोडा का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया गया तो आपको Na2CO3 अर्थात जिसे आप सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा या धोने वाला सोडा कहते हैं और प्लस H2O, माने कौन नहीं जानता कि ये जल है। चलिए, बनाने की विधि के बाद आपको बताया जा रहा धावन सोडा के प्रमुख गुण के बारे में, जिसे बताया गया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इस अवस्था में आपको प्रमुख गुण ध्यान देते रहिएगा। प्रमुख गुण के अंतर्गत आपको हेडिंग लाया गया भौतिक गुण। प्रमुख गुण के अंतर्गत हेडिंग लाया गया भौतिक गुण, जिसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात धावन सोडा के प्रमुख गुण के अंतर्गत आपको हेडिंग डलाया गया भौतिक गुण के अंतर्गत। नंबर 1 पॉइंट ध्यान दीजिएगा, धावन सोडा का भौतिक गुण क्या होता है। धावन सोडा जो है एक गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। धावन सोडा एक गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और इसके एक अणु से क्रिस्टलन के जल के 10 अणु निकल जाते, यानी जल की मात्राएं कितनी बताई गई, 10 होती है। दूसरा गुण बताया जा रहा है कि यह जल में विलय होकर पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। यह माने कौन, धावन सोडा जल में विलय होकर, विलय माने घुल करके या मिल करके पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता। तो गुण में नंबर 1 आपको बताया गया बाबू कि धावन सोडा एक गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय धावन सोडा एक गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। और नंबर दूसरा आप बता सकते हैं, यह जल में विलय होकर पर्याप्त उष्मा उत्पन्न करता है। बताया गया यह जल में विलय होकर पर्याप्त उष्मा उत्पन्न करता है। और आपको बताया गया पहला भौतिक गुण की धावन सोडा एक गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, भौतिक गुण आपको बता दिया गया। अब आता है नंबर रासायनिक गुण का, तो ध्यान देते रहिएगा बाबू। इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, CHEMICAL केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको कहते हैं रासायनिक गुण। के अंतर्गत नंबर 1 आपको हेडिंग डलाया गया उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको बताया जा रहा जब क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, जब क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वह निर्जल कार्बोनेट में बदल जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा, जब क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट, जब क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आप सभी को पता है, Na2CO3 होता है 10H2O, और किसके प्रभाव में? उष्मा के प्रभाव में। तो यहां आप लिख देंगे भाई उष्मा। अब ध्यान दीजिएगा, जब गर्म करते हैं तो वह निर्जल सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, अर्थात यहां से केवल जल अलग हो जाएगा। तो मिलेगा क्या आपको? Na2CO3 प्लस हो जाएगा 10H2, यही आपका है निर्जल सोडियम कार्बोनेट। यही आपको बताया गया बाबू उष्मा का प्रभाव। और किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये हमारे तरफ से है भाई। अब आप लोगों की पर्सनल मैटर है, क्या दिक्कत है क्या नहीं, जब तक बताएंगे नहीं तो हम जान नहीं पाएंगे भाई। तो आइए रासायनिक गुण में नंबर दूसरा पॉइंट देखा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। और किसकी अभिक्रिया? धावन सोडा की अभिक्रिया, क्योंकि धावन सोडा ही पढ़ा जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया बताया गया कि इसके जली विलयन में, माने धावन सोडा के जली विलयन में, इसके जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बताया गया बाबू कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। बताया जा रहा, ध्यान दीजिएगा, कि इसके जली विलयन में CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस प्रवाहित करने पर बताया गया आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, भी ध्यान दीजिएगा। तो बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया में कि इसके जली विलयन में, इसके माने धावन सोडा के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता। तो ध्यान दीजिएगा, धावन सोडा का सूत्र आप सभी को पता है, Na2CO प्लस जली विलयन माने H2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड माने CO इक्वल टू आपको बताया गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता। यहाँ सोडियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, 3 1 मिलके 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, अर्थात सब ऑक्सीजन हो गया 6, और हाइड्रोजन कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, आपको मिला बाबू 2NaHCO3। बस ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन 3 दूना 6 हुआ कि नहीं हुआ, सोडियम 2 हुआ कि नहीं हुआ, और हाइड्रोजन 2, अर्थात बैलेंस में है। यही आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आपको बताया जा रहा बाबू, जल से क्रिया। जल से क्रिया, यह जल से अपघटित होकर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताया गया बाबू कि यह जल से अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है। यह हमारे कौन, धावन सोडा या सोडियम कार्बो। तो चलिए, सूत्र होता है Na2CO + 2H2O, माने हो गया आपका जल। यह बताया गया कैसा विलयन देता है, क्षारीय विलयन देता है। सोडियम 2, ऑक्सीजन 3, यहाँ हाइड्रोजन 2 दूना 4 और ऑक्सीजन केवल 2, तो 3 2 5, मिला क्या बाबू 2NaOH। अर्थात देखिएगा, सोडियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 2, प्लस हाइड्रोजन कितना था 2 2, 4 तो 2 हुआ, तो बचा केवल 2 H2। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन 2 है और ए ऑक्सीजन 3 और ए ऑक्सीजन 2 मिलके 5 था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो बचा 3, तो CO3। इस कंडीशन में आपको बताया गया बाबू क्या बना, कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद बताया जा रहा अम्लों से क्रिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, अम्लों से क्रिया। और किसकी क्रिया, धावन सोडा की क्रिया, क्योंकि धावन सोडा ही पढ़ा जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, पहले ध्यान से सुनिएगा, सोडियम कार्बोनेट जब किसी अम्ल से क्रिया करता है तो उस अम्ल की लवण एवं जल प्राप्त होती है और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती। तो ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा सोडियम कार्बोनेट जब किसी अम्ल से, सोडियम कार्बोनेट जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो उस अम्ल की लवण एवं जल प्राप्त होता है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो उस अम्ल की लवण एवं जल प्राप्त होता है और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप CO2 भी मुक्त होती है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, धावन सोडा का सूत्र सबको पता है, Na2CO3 प्लस किसके साथ अभिक्रिया किया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल बताया गया H2SO4 माने आपका है तन सल्फ्यूरिक अम्ल, सबको पता है। तो देखिए प्राप्त क्या होगा बाबू, Na2SO4 प्लस H2A को लेंगे तो हो जाएगा बाबू H2O और प्लस यहाँ बचा केवल CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार Na2CO3 प्लस 2HCl इक्वल टू Na2Cl2, अर्थात इसी को लिख सकते हैं लाला 2NaCl। कहने का मतलब Na2Cl2 लवण है, प्लस बचा बाबू H2, A को लेंगे तो O और प्लस बचा CO
2। यही बताया गया कि सोडियम कार्बोनेट जब किसी अम्ल से अपक्रिया करती है तो उस अम्ल की लवण एवं जल प्राप्त होता है और अपक्रिया के परिणाम स्वरूप CO2 भी मुक्त होती है। अगला हेडिंग देखिएगा, आपको बताया जा रहा बाबू, बुझे चूने से अपक्रिया। बताया जा रहा धावन सोडा को बुझे हुए चूने से यानी बुझे हुए चूने में उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। धावन सोडा को जब बुझा हुआ चूना में उबाला जाता है तो कास्टिक, तो ध्यान दीजिएगा, धावन सोडा को बुझे हुए चूने में उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। कास्टिक सोडा बनता है, ध्यान दीजिएगा। धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 प्लस बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ Na2 माने मिला जुला के बना 2NaOH और प्लस मिला आपको CaCO3, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 3 2 5 हो गया और सोडियम 2 ही है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो देखिएगा सोडियम 2 हुआ, ऑक्सीजन 2 हुआ और हाइड्रोजन 2 हुआ। हमारा कहने का मतलब सोडियम और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस में। अब देखिएगा यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 3 है, 3 2 मिलके 5, अर्थात यही प्राप्त होगा कास्टिक सोडा और कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिएगा धावन सोडा का उपयोग, तो लिख सकते हैं बाबू, इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 आपको बताया जा रहा बाबू, कठोर जल को मृदु करने में। कठोर जल को मृदु करने में। और नंबर 3 आपको बताया जा रहा पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम के शोधन में। और नंबर 4 आपको बता दिया जा रहा बाबू, धातुओं के निष्कर्षण में। धातुओं के निष्कर्षण में, अर्थात धावन सोडा खत्म। आपको धावन सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके साथ साथ आपको बताया गया उपयोग भी। अब बताया गया धावन सोडा, सब आप पढ़ चुके हैं, धावन सोडा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपको धावन सोडा में किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप अपना समस्या कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताया गया शेयर भी कीजिएगा। और किसी को कहीं पर कोई दिक्कत है तो कमेंट के जरिए, कमेंट बॉक्स की सहायता से आप अपनी जो है कमी को हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आपकी समस्या को समाधान करने के लिए हम ये हैं। धन्यवाद।